नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उन सभी क्वेश्चंस को लेके जिनके प्रति मुझे ऐसा लगता था कि लोग हमेशा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि हम जब भी किसी इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो हमारे मन में वो इंसान पहले होता है, उसकी फीलिंग्स बाद में आती हैं। तो यहीं पे हम थोड़ी बहुत गलती करते हैं मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में। और लोग मुझे आके बोलते हैं कि मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा था या मैं कर रही थी, लेकिन मैं वो लाइफ में मैं नहीं आया। मैंने 1 साल, 1.5 साल तक उसके लिए मैनिफेस्ट किया और अचानक से उसकी खबर आती है कि उसकी शादी कहीं और हो रही है, तो फिर मुझे बहुत दुःख हुआ। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं तो हम गलती कर रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक प्रोसेस ऐसा है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहा है, लेकिन वही प्रोसेस कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। इसका मतलब प्रोसेस में फ्लॉ नहीं है, कहीं न कहीं एग्ज़ीक्यूशन में फ्लॉ है। तो आज उसी एग्ज़ीक्यूशन के फ्लॉ के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सभी सवालों के आंसर इसमें मिल जाएँगे और मैं हर एक सवाल का आंसर साइंटिफिकली प्रूव भी करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, वो ये है कि जब भी बात आती है किसी मैनिफेस्टेशन में, किसी इंसान को मैनिफेस्ट करने की या फिर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की। बट जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा-सा उसका प्रोसेस थोड़ा-सा अलग हो जाता है। जब भी हम मैंने कोशिश करते हैं इस बात की मैनिफेस्ट करने की कि हम किसी इंसान को अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, तो वहीं पे हमें छोटी-सी गलती हो जाती है। आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको 5 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ, जिसमें से कि जो 5वाँ पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि आप 5वें पॉइंट तक एंड तक रुके रहें। आप स्किप करके 5वाँ पॉइंट भी देख सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब तक आपको बाकी के 4 पॉइंट ढंग से नहीं समझ में आएँगे, 5वाँ पॉइंट का कोई फ़ायदा नहीं है। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि हम जो पहली गलती करते हैं वो ये कि वी फोकस ऑन द पर्सन नॉट ऑन द फीलिंग्स। यानी कि हम क्या करते हैं, हम पर्सन पे फोकस करते हैं। हमें अपने ऑफ़िस में, अपने रिश्तेदारी में, अपने फ्रेंड सर्कल में कोई लड़की पसंद आई, कोई लड़का पसंद आया। अब हम उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यही गलती होती है ना? अब हम उसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। So instead of focusing on the specific person, focus on the feelings and qualities you want in relationship. ये करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने आप से एक सवाल करिए कि आप कैसा फील करना चाहते हैं विथ द पर्सन। मान लीजिए आप लड़की हैं या लड़के हैं, कोई भी है, आप अपनी लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, तो आपके वो स्मॉल डेली एक्सपीरियंसेस क्या होंगे? क्योंकि लाइफ पार्टनर मतलब एक लड़का सेलेक्ट करना, उससे शादी करना इज़ वन टास्क। अब आपकी पूरी ज़िंदगी बची हुई है। अब आपको उसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। अब आप रोज़ तो शादी करके खुश तो नहीं हो पाओगे? या नाच लिया, गा लिया, खा लिया, पी लिया, हो गया। रोज़ तो नहीं हो पाएगा ये सब। सो रोज़ क्या होगा? रोज़ ये होगा कि आप लोग साथ में सोओगे, आप साथ में उठोगे या फिर आपको खाना बनाना पड़ेगा, घर के झाड़ू-पोछा की दिक्कत आएगी। आप किस तरह से एक-दूसरे को बिहेव करते हो, अगर किसी ने टॉवल बिस्तर पे छोड़ दिया तो कैसे बिहेव करोगे? तो ये जो स्मॉल डेली एक्सपीरियंसेस है ना, ये इंटरैक्शन होंगे बार-बार। जिस लड़की को आपने कल तक मेकअप में देखा था, बहुत सुंदर लग रही थी, अचानक से उसका मेकअप नहीं होगा, शी विल बी इन नॉर्मल क्लोथ्स। द गाय यू सॉ हिम, वो शायद आपके सामने बहुत अच्छा-सा बन के आता था, बट राइट नाउ ही इज़ रोमिंग अराउंड इन द हाउस इन बर्म्यूडाज़। तो कैसे आप उस चीज़ से डील करोगे? वो सारी बातें आपको समझनी है। कि क्या आप इग्नोर करोगे? क्या आप नहीं इग्नोर करोगे? क्या आपकी बाउंड्री लाइन है? यानी इस रिलेशनशिप की आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं? कि कहाँ पे उसको लाइन क्रॉस नहीं करनी है? तो आपको ये सारी बातें समझनी होंगी। क्योंकि रिश्तों में हम एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हम ढूँढने लगते हैं, तो हम अपनी आँखें धीरे से बंद कर लेते हैं और जब हम ढूँढ लेते हैं, तो हम आँखें खोल लेते हैं। सबसे पहली चीज़ वो जो हमें करनी है कि हमें अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देना है कि हम क्या फ़ील करना चाहते हैं। तो हमें फ़ोकस करना है फीलिंग्स पे कि हम कैसा फ़ील करना चाहते हैं सामने वाले के आने के बाद। जैसा हम फ़ील करना चाहते हैं बेसिकली हमें वही लिखना है अपनी डायरी में कि मैं दीज़ आर द फीलिंग्स व्हिच आई वांट टू फ़ील। ये जो अप्रोच होगी, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से दे पाएँगे, क्वेश्चन है
हाउ डू आई वांट टू फील विद दिस पर्सन? जब आप इस सवाल का आंसर खुद के अंदर से निकाल लेके आ जाएँगे, तब आपका अप्रोच जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। फिर आपकी वाइब्रेशंस ऊपर-नीचे होंगी और तब आपका वाइब्रेशन पे कंट्रोल आएगा और कंट्रोल आने के बाद फिर आप जो चाहोगे वो आ पाएगा। नंबर 2, फ्री विल मैटर्स। अच्छा, ये क्या चीज़ है भाई? फ्री विल क्या होती है? तो जब भी आप अपनी रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, एक बात का ध्यान देना है कि यू कैन नॉट ओवरराइड समवन एल्सेस फ्री विल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर सामने वाला इंसान जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके मन में ये बात नहीं है कि वो आपकी लाइफ में आना चाहता है, तो आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस काम नहीं करेगा। तो इसीलिए बार-बार मैं कहता हूँ कि आप पर्सन पे फ़ोकस मत करो, फीलिंग्स पे फ़ोकस करो। फीलिंग्स पे फ़ोकस करोगे, तो जैसी फीलिंग्स आप चाहते हो, जैसा आप लिखोगे, जिस तरह से आप आगे बढ़ोगे, आपको वो पर्सन ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा कहीं न कहीं से। So manifestation works best when you align with mutual desires and respect for others' autonomy. तो सामने वाला पर्सन एग्जाम्पल के तौर पे मेरी एक स्टूडेंट है, उसने उसे अपना कॉलेज में जो उसका जो सीनियर है वो बहुत पसंद था, बट उसको को बहुत सारी लड़कियां और पसंद थी। उसको वो दोस्त मानता था। वो उसने इसको कोशिश करी करने की, लास्ट मोमेंट तक हो गया लेकिन शादी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट लड़के ने कह दिया, यार मैं सिर्फ तुझे दोस्त समझता हूँ, मैंने तुझे उस तरह से कभी देखा नहीं है और मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। Here the problem is that that person was not a free will. He did not have the free will. वो नहीं इच्छा रखता था आगे बढ़ने की। तो इसीलिए कहता हूँ कि पर्सन पे जब तक भरोसा रखोगे ना, पर्सन पे जब तक फ़ोकस रखोगे तो तुम हमेशा प्रॉब्लम में आओगे, तुम हमेशा दुखी होगे। यार ये नहीं हो पाया, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, फिर दिल टूटेगा। अरे तुम्हारे लिए वो बनी ही नहीं थी, बना ही नहीं था यार, इसीलिए तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। अगर तुम्हारी लाइफ़ में वो होता, तुम्हारी लाइफ़ में आना होता तो आ ही जाता ना। नंबर 3, एनर्जेटिक अलाइनमेंट। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? अगर आपकी एनर्जी, लव, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस के साथ अलाइन्ड है, तो यू आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू डिज़ायर। इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर आपकी लाइफ में जैसे अगर आप लव को प्रायोरिटी देते हो, ट्रस्ट को प्रायोरिटी देते हो, कॉन्फिडेंस को प्रायोरिटी देते हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हो। फिर इसमें क्या होता है कि विजुअलाइज़ेशन और अफ़र्मेशन और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आगे आने वाली पॉइंट में मैं समझाऊँगा आपको नंबर 5 पे इसके बारे में। इसका मेन मुद्दा ये है इस पॉइंट का कि आपकी एनर्जी का अलाइनमेंट होना चाहिए। अब आप बिल्कुल दुखी बैठे हो, यार मेरी लाइफ़ में कोई आ नहीं रहा, मेरी लाइफ़ में कोई आ नहीं रहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। देखो मेरे दोस्तों का, अब तुम्हारे किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड बन गई, तुम्हारे किसी दोस्त की शादी हो गई, तुम्हारे किसी दोस्त की 2 गर्लफ्रेंड हैं। वो बहुत मज़े कर रहा है। या तुम्हारी एक फ्रेंड है जिसका अच्छा-सा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी फ्रेंड है जिसकी शादियाँ हो गई, तुम्हारी सारी फ्रेंड्स की शादी हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारी एनर्जी का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली तुम जब सुनोगे तो तुम्हारी एनर्जी डिप होगी, यार सबके साथ हो गया, तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। नाउ अंडरस्टैंड, जब आप ये करने लगते हो, व्हेन यू गो इंटो द रिजेंटमेंट, जब आप नीचे चले जाते हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये आती है कि जो एनर्जी है, जब आपकी एनर्जी नीचे जाती है तो आपके हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करती हैं। जब आपके हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करती हैं तो आपकी बॉडी को समझ में नहीं आता है। योर माइंड डज़ नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग कि बॉडी क्या फ़ील कर रही है। बॉडी ऑटोमैटिकली फ़ील करने लग जाती है वो सब कि उसके साथ सचमुच में ऐसा हो रहा है। तो अगर आपके दोस्त की शादी है और आपको दुखी महसूस हो रहा है तो फिर आपकी लाइफ़ में दुःख ही आएगा और। बट एट द सेम टाइम अगर आपके दोस्त की शादी होती है तो आपकी दोस्त की शादी में खुश हैं कि वाओ मैन कांग्रेचुलेशन तुम्हारी शादी हो रही है। रियल कांग्रेचुलेशन नॉट दैट अंदर से बाहर-बाहर से हो गया अंदर से, अरे यार इसकी भी शादी हो गई, अब क्या करूँ मैं? नहीं, तुम्हारे दोस्त की शादी हो रही है इसका मतलब कि ये अच्छी बात है। अब जैसे मान लीजिए तुम जैसे दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, बहुत गर्मियाँ हो रही होती हैं और अचानक से हवा आनी शुरू हो जाती है, जून-जुलाई के मौसम में। तो हम क्या बोलते हैं निकल के, यार कहीं न कहीं बारिश हो रही है। और हम उस खुशी से खुश हो जाते हैं, सोचो। हम छत पे निकलते हैं, हम देखते हैं बादल आने वाले हैं, यार हवा आ रही है।
अरे कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, फिर अचानक से फोन आता है किसी का कि अरे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। अरे हम कहाँ हैं? हम पश्चिम बिहार में। अरे हम कहाँ हैं? हम जनकपुरी में। यार यहाँ तो नहीं हो रही। अरे यहाँ तो बहुत हो रही है। अच्छा थोड़ी देर में यहाँ भी होने लग जाएगी। थोड़ी देर में जनकपुरी में भी बारिश हो रही है। ये कैसे हुआ? आप दूसरे दूसरे की खुशी में खुश हो। तो ठीक उसी तरह अगर आपके दोस्त की शादी हो रही है, दोस्त को उसका उसका अट्रैक्टिव पार्टनर मिल रहा है, इसका मतलब कि नजदीक हो आप उस चीज के। नाउ यू नीड टू बी द मोर हैप्पीएस्ट। नाउ यू हैव टू लव मोर। उनको और जाके गिफ्ट दो, प्यार दो। और ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, भगवान पे। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, यार मेरे दोस्त की होगी तो मेरी भी हो रही है। वाओ यार, दिस इज नाइस। कैसे हुई शादी यार? शादी.com में हमने ढूंढा और इतना अच्छा परिवार मिल गया। यानी मुझे भी मिल सकता है। वाओ नाइस। दिस इज योर एनर्जी अलाइनमेंट शुड बी। नंबर 4, डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम। इनको लिख लो, जरूरी होगा तुम्हारे लिए। जब भी आप किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को डिजायर करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आउटकम से डिटैच हो जाए। यानी आपका क्वेश्चन जो हाउ और व्हेन है, उसको आप भूल जाओ कि कब होगा और कैसे होगा। तुम्हें नहीं याद रखना। तुम सिर्फ और सिर्फ रोज इस बात पे फील करो कि यू वांट टू फील दैट हैप्पीनेस। तुम ऐसा फील करना चाहते हो। जब तुम रोज उठोगे तो तुम अपने जब तुम रोज उठोगे तो उठने के बाद सबसे पहले तुम उसको किस करोगे, जो तुम्हारे बगल में होगा। तुम उसको कडल करोगे, तुम उसको स्क्वीज करोगे। यही होता है ना शादी की बात, हम यही तो करते हैं। हम फील करते हैं, एनर्जीज फील होती है। उसके बाद तुम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाओगे, उसको खुश करोगे, चाय बनाओगे, चाय पियोगे तुम दोनों। फिर तुम दोनों घूमने जाओगे कहीं पे, खाना खाओगे बाहर, मूवी देखोगे। यही सब तुम्हें फील करना। दीज आर कॉल्ड SDE, स्मॉल डेली एक्सपीरियंसेस। जब आप इन स्मॉल डेली एक्सपीरियंसेस को रोज एक्सपीरियंस करोगे अपने माइंड में उसके साथ, देन यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट, देन आपकी वाइब्रेशन ऊपर हो रही है क्योंकि आप खुश हो उसमें। यू थे यू डिड नॉट से दिस कि भाई मेरी शादी हो जाएगी तब मैं करूंगा। अबे नहीं करेगा तू। अबे तब भी तू वैसे ही रहेगा बकवास सा। तू अपने आप को बदल ना। तूने लिखा ना कि तुझे ये 5 या 10 बातें तुझे चाहिए। यू वांट टू फील दोस 10 फीलिंग्स। यू हैव टू बिकम दैट पर्सन फर्स्ट। पहले वो तुम बंदे बन जाओ। जब तुम वो बंदा बन जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे ऑटोमेटिकली तुम्हारे आसपास की एनवायरनमेंट क्लीन होने लग गया है। एनवायरनमेंट बिल्कुल सही हो गया है। तुम ऐसे लोगों से मिलना शुरू कर दोगे ऑटोमेटिकली, जो कि तुम्हें वो डायरेक्शन दिखाएंगे। तुमसे कोई इंसान मिलेगा, मान लीजिए तुम कहीं बैठे हो, तुम्हारे तरीके, तौर तरीके से, तुम्हारे मैनर्स, तुम्हारे जेस्चर से हो सकता है कि कोई तुम्हारा दोस्त ही, दोस्त या दोस्त के पापा, कहीं भी तुम जाओ, वो इम्प्रेस हो जाए और बोले यार ये लड़का तो बहुत अच्छा है, क्यों ना हम इससे हम अपने शंटी आंटी की शादी करा दें। दिस इज हाउ द अलाइनमेंट गेट्स टुगेदर। तो अपने आप को डिटैचमेंट और के आउट डिटैचमेंट करो, सॉरी, अपने आप को डिटैच करो आउटकम से। कि ये मत सोचो कि कैसे और कहाँ होगा, कब होगा। हो जाएगा, मैंने सोच लिया, हो गया। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये तो हमने 4 बातें हमने कर ली कि हम फोकस नहीं करेंगे पर्सन पे, हम फीलिंग्स पे फोकस करेंगे। फ्री विल मैटर होती है कि सामने वाले का भी एक विल होनी चाहिए, उसका भी उसकी विल मैटर करती है। कि अगर तुम किसी, कोई लड़का तुम्हें पसंद आ जाए, कोई लड़की तुम्हें पसंद आ जाए जिसकी शादी हो रखी है, तो तुमसे शादी थोड़ा ना करेगा। क्यों करेगा भाई? और ऐसे इंसान को लाना ही क्यों अपनी लाइफ में? फिर एनर्जी का अलाइनमेंट, फिर डिटैचमेंट करना है हमारे आउटकम से। लेकिन ये सब चीजों को करने के लिए हमें वो कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी? तो सबसे पहली प्रैक्टिस है हमारी अपनी विजुअलाइजेशन। यू हैव टू इमेजिन बीइंग इन अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप विद द पर्सन। व्हेन आई से पर्सन, दैट मींस अ पर्सन। उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है, इट इज अ पर्सन। तुम फीलिंग्स पे काम कर रहे हो, पर्सन पे नहीं। ठीक है, तो तुम्हें रोज फील करना है खुश और हैप्पी। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, जैसे तुम अपने दोस्त से पूछो जाके कि यार तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तुम कैसे अपने आप को शेयर करते हो। वो तुमसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा और पॉजिटिव फीलिंग्स भी शेयर करेगा। तो वो उन एक्सपीरियंसेस को अपने माइंड में लेके आओ और उससे अपनी विजुअलाइजेशन बनाओ। नंबर 2,
एफर्मेशंस, इनको लिख लो क्योंकि भूल जाओगे तुम ये वीडियो देख के, मुझे पता है। एफर्मेशंस, एफर्मेशंस क्या होती हैं कि भाई, affirmation like I am attracting a loving committed relationship that brings me joy and fulfillment, इस तरह की चीजें लिखो और इनको बार बार बोलो, और बोलने के बाद इनको महसूस करो। when you say I'm attracting loving committed relationship that brings me joy and fulfillment, तो देखो, महसूस करो कि there's someone who's coming to you। फिर थर्ड टेक्निक, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुल रहो दैट यू ऑलरेडी हैव अ रिलेशनशिप। क्यों तुम्हारे पास रिलेशनशिप कैसे है बताऊं मैं? तुम्हारे पास रिलेशनशिप है, तुम्हारी बहन अगर है तो उसके रूप में, तुम्हारे मॉम डैड है, तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे फोन के साथ है, तुम्हारे मनी के साथ रिलेशनशिप है, तुम्हारा खुद के साथ जो रिलेशनशिप है, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। ये शिफ्ट करता है आपकी एनर्जी को अबंडेंस के रूप में। जब आप बोलते हो यार मेरे पास कुछ नहीं है यार, यार देखो यार, वो लड़की कितनी मस्त है, वो लड़का कितना मस्त है, वो मेरे दोस्त कितना मस्त है यार, उसके वो हर बार नई लड़की आ जाती है उसकी लाइफ में, मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। भाई तुम अबंडेंस की तरफ आओ ना, तुम बोलो ना भाई मेरे पास है, आई हैव प्लेंटी ऑफ गुड रिलेशनशिप। क्योंकि जब तक तुम उसमें रहोगे ना, क्या नाम है उसका, वाइड यानी खालीपन, जब तक तुम्हारे अंदर खालीपन है ना, तो तुम खालीपन ही अट्रैक्ट करोगे। तुम अपने आप को भर दो अबंडेंस, बोलो मेरे पास आई हैव। कोई पूछता है भाई डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? यस आई हैव मैनी रिलेशनशिप। अगर तुम्हारा कोई पास में कोई रिलेशनशिप खराब बीता है तो कभी उसके बारे में बात मत करो किसी के साथ। यार मेरा रिलेशनशिप बहुत खराब रहा है यार, आई एम सो डम, मैंने उस पर भरोसा कर लिया। नेवर एवर डू दैट। हर रिलेशनशिप जब भी आप करते हो किसी के साथ, किसी की एनर्जीज के साथ मिलते हो, इट टीचेस यू समथिंग। वो कुछ ना कुछ तुम्हें सिखा के जाता है। तो जो उसकी अच्छाई है उस पे काम करो, उसको ध्यान में लाओ, बुराइयों को ध्यान में मत लाओ, क्योंकि जितना तुम बुरा सोचोगे बुरी चीजें अट्रैक्ट करोगे। फिर लास्ट में जो फोर्थ पॉइंट है जिसको आपको यूज करना है, ये टेक्निक है, ठीक है। सबसे पहली टेक्निक है विजुअलाइजेशन, फिर एफर्मेशन, फिर ग्रेटिट्यूड, और फिर एनर्जी क्लीनिंग। एनर्जी क्लींजिंग में क्या होता है? यू हैव टू रिलीज एनी लिमिटिंग बिलीफ और इमोशनल ब्लॉक्स लाइक फियर ऑफ अटैचमेंट। ये आपकी मैनिफेस्टेशन में ना एक रोड़ा बन के आएगा। लिमिटिंग बिलीफ, मेरी शादी नहीं हो सकती। लिमिटिंग बिलीफ, मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। लिमिटिंग बिलीफ, मुझे मेरी मेरी तो कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं बनेगी। लिमिटिंग बिलीफ, मैं इतना मोटा हूँ, मैं इतना काला हूँ, मेरे को मुझसे कौन ही शादी करेगा। लिमिटिंग बिलीफ, मैं तो कमाता भी नहीं, मुझसे कौन शादी करेगा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स आर देयर यार। कब तक सोच के बैठे रहोगे? मत करो ये सब, इन सब को क्लियर करो। फिर पॉइंट नंबर 6, और इसके बाद वीडियो हम खत्म करने वाले हैं। पे अटेंशन टू द अपॉर्चुनिटीज और इंटरैक्शन दैट अलाइन विद योर डिजायर। और वो वहां पे अगर तुमको मिलता है तो इंस्पायर्ड एक्शन लो। कौन से इंस्पायर्ड एक्शन लोगे? सच एस इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट। किताबें पढ़ो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताबें आपको ये बताएंगी कि किसी के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कैसे करनी है, किसी से बातचीत शुरू कैसे करनी है, कैसे किसी से बातचीत इस कदर से शुरू करनी है कि ताकि वो इंसान आपको आपसे बात करके खुश हो जाए। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आप बिल्कुल उस तरह से बात नहीं कर सकते जैसे आप स्कूल में बात करते थे, कॉलेज में बात करते थे, आप अपने घर में बात करते हो। आपको हर इंसान से एक अनोखे तरीके से बात करनी है। ये कब हो पाएगा? जब आप हर इंसान के अंदर खुद को देखोगे। तुम कभी खुद को गाली देते हो? अगर देते हो तो देना बंद कर दो, अगर नहीं देते तो गुड। हम कभी अपने खुद को गाली कभी नहीं देते, हम खुद को पनिश नहीं करते, हम अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक उसी तरह आप अपने आप सबसे पहले तो खुद से प्यार करो, प्यार करने के बाद सामने वाले इंसान जब भी, चाहे वो एक वेटर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर में कूड़ा उठाने के लिए क्यों ना आता हो, आप ये मत समझो कि उसका काम कूड़ा उठाना है। वो काम काम है। आप ये सोचो कि आपको अगर वो काम करना पड़ता तो कितनी तकलीफें होती। बट उस इंसान को से आप अगर कुछ कर सकते हो तो आप उससे ढंग से बात कर सकते हो, राइट। तो ये थे वो कुछ पॉइंट्स जिनको आप अगर अपनी लाइफ में, अगर आप अट्रैक्ट, सॉरी नॉट अट्रैक्ट, अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो आपका मन चाहा इंसान आपकी लाइफ में विद इन 2 to 3 months आ जाएगा।
और आपको ये रोज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया और जब आप करने लगे तो किसी से बताएँ नहीं कि आपने किया है। अब आप सोचिए कि अगर मुझे गाजर उगानी है मेरे गार्डन में, तो मैं गाजर का एक बीज लेके आऊँगा, उसको मैं दबाऊँगा, उसको मैं पानी दूँगा, उसको मैं केयर करूँगा, तो 7 दिन में उसमें एक छोटी-सी जर्मिनेशन होती है। छोटी-सी पत्ती-सी आएगी, पत्ती-सी छोटी-सी। कितना टाइम लगा? 7 दिन। जब आप इसे करना शुरू करेंगे तो अगले 7 दिन तक तो करना ही करना है। 7 दिन बाद आपको ये महसूस होना शुरू होगा। जब आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, तब आपको उसकी और केयर करनी है, तब आपको और फीलिंग्स के साथ ये सारी बातें जो मैंने अभी समझाई हैं उनको करना है। जब आप ये करना शुरू कर देंगे अगले 30 दिन तक, तो जैसे वो गाजर का जो छोटा-सा कोपल है वो पौधा बन जाता है, तो वैसा ही पौधा आपका बन जाएगा। फिर धीरे-धीरे उसमें गाजर आनी शुरू होगी। इसे आपको रोज़ करना है और मैंने जैसे बताया था, किताब डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इसको आप ज़रूर पढ़िए। एक-एक चैप्टर को पढ़िए और इसके बताई हुई जो लर्निंग्स हैं, उनको आप ना अपने ऊपर इस्तेमाल करें, अपने कॉलीग्स पे इस्तेमाल करें, अपने घर वालों पे इस्तेमाल करें। बहुत प्यारी बुक है ये। तो अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अभी तक पैसा मिलना शुरू नहीं हुआ है। तो बोलते हैं ना मनी इज़ एक्चुअली अ मोटिवेशन, तो पैसा नहीं मिलता है, बट मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप अपने सवालों को नीचे लिख के भेजो। कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस लिखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब नहीं कर पाओगे, तो आप रोज़ मॉर्निंग में मेरे साथ कर सकते हो ये सब। मैं आप जैसे ही 10 लोगों को मैं पकड़ूँगा और पकड़ने के बाद उनको बिठा के मैं रोज़ करवाऊँगा। इससे क्या होगा कि आपके और मेरे बीच में कनेक्शन बना रहेगा और आपकी एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के रूप में मैं रहूँगा, जो मैं आपसे चीज़ें साफ कराऊँगा। जब आप लगातार 7 से 8 या 20 दिन तक जब इसको करते हो, तो ये आपकी एक हैबिट बन जाती है। आपको मेरा साथ वहाँ तक ही चाहिए। उसके बाद आप अपने आप रेलगाड़ी को खींच लो। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो नीचे एक व्हाट्सएप का लिंक है, उस पे जॉइन करो और मेरे को कॉन्टैक्ट करो। मैं आपको हेल्प करूँगा। आई विल होल्ड योर हैंड एंड आई विल ड्रैग यू फ्रॉम दिस। ओके? इसी के साथ मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।